गऊ की मां पर दया है। भगवान की दिया हूँ गाय की सेवा करा, और गाय के कारण ही माने आज अति दूर पहुंचा है। 4 लाख बछड़ो जिनकी मैंने बेचो। हर मेले के अंदर इनको फर्स्ट प्राइज मिला है। इसका जो पहले बछड़ा था वो पंजाब के अंदर 20 लाख रुपए का बिका था। और जो परमेश्वर की घटना है साहब, वो बिल्कुल निंदनीय है। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान, आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कल शाम से एक फोटो वायरल हो रही थी नागौरी नस्ल के एक बैल को लेकर, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई गई थी। उसी की न्यूज कवर करने के लिए डेगाना न्यूज टीम जीरो ग्राउंड पर पहुंची है। हम बात करेंगे उसी नस्ल के बैलों के बारे में, और हम बात करेंगे कि आज जिस हिसाब से राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान पर बैलों पर रोक लगी है, और इन बैलों को पालने में पोसने में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खर्चा होता है। लेकिन इस बात को लेकर मुझे एक बात याद आ रही है, मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी याद आ गई, जोड़ी दो बैलों की। उसमें दो बैलों की जोड़ी होती है और हीरा और मोती नाम के दो बैल होते हैं। किसान पालता पोसता है, लेकिन बहर के हम उसकी तरफ कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हम आज बात करेंगे रामचंद्र जी लेगा, गांव मांझी, जिला नागौर, राजस्थान के रहने वाले, जिनकी एक सोच, जो पशुपालन को लेकर क्या कुछ इन्होंने किया, हमने इनसे बात की, इनसे जाना, और इनके जो जीते हुए इनाम थे उनके बारे में भी हमने गहन अध्ययन किया। हिंदुस्तान का प्रसिद्ध मेला, मेलों का जैसे ही नाम लेते हैं तो पुष्कर मेले का नाम जरूर आता है हमारे जहन में, और पुष्कर मेले में प्रथम प्राइज इन्होंने जीता है। राजस्थान और नागौर जिला एक टाइम में मेलों के ऊपर आधारित था। आप सबको पता है कि यहाँ पर मेले लगते थे, लेकिन जिस प्रकार से गोवंश को ले जाने को लेकर विवाद उठा, संसद में एक बात उठी और रोक लग गई, उसके बाद में गायों को पालना और बैलों को पालना एक असंभव सी खेती सी हो गई है, और किसानों की केवल और केवल कमर तोड़ी गई। इसके साथ ही हम अब बात करते हैं जो रामचंद्र जी लेगा है उनसे, के पहले तो हम इनसे जानते हैं कि आप पहले क्या करते थे, और इस पशुपालन को लेकर आपके दिल में ऐसा क्या हुआ कि आप पशुपालन करने लगे, और जो आपने कल 4 लाख का एक बैल बेचा था उसके बारे में पूरा विवरण बताइए। साहब यहाँ पहली बात तो है कि अपनी गऊ माता है। ये गऊ माता की ठेठ हुई, मगे बाप दादा ने शौक ही मने शौक है, ये होनी चाहिए। मैंने 40 साल हुआ वो दोनों करते ना। गऊ पर मारी दया है, ये गऊ गऊ की मां पर दया है। तो मने खुशी हुई है कि भाई आप गाय रखा, गाय राखनी चाहिए। भाई सेना ने कहा गाय राखनी चाहिए, गाय की गाय अपनी माता है। इस वास्ते मैं तो आप पहले दिन आ कह रही हूँ भाई गाय की सेवा करो। मैं भी कर रही हूँ और भाई सेन सुने जगह करे, खुशी है माने। पचरियो सवाल के गाय भगवान की दिया हूँ गाय की सेवा करा, और गाय के कारण ही माने आज अति दूर पहुंचा है। 4 लाख बछड़ो जिनकी मैंने बेचो। हरिये कोई बेच भी सके, कोई सेवा करी जन बेची, सेवा करिया मैंने कौन बिके। सेवा ही है, सब कुछ सेवा है। तो फौजी साहब एक बात हमें बताइए आप, के जिस प्रकार से नागौरी बैल एक टाइम में पूरे हिंदुस्तान में इनकी एक अलग ही पहचान थी, लेकिन अब ये पहचान लुप्त होती जा रही है, इसके पीछे आपको क्या कुछ कारण लग रहा है? साहब ऐसा है ना कि एक दिन दिन रोक लग गई।
कोर्ट रोक लगी और ये रोक ही गलत लगी है। ए, अच्छी नस्ल के धन है वो, ये रोक नहीं लगनी चाहिए। 15 साल होगी रोक लगी, फिर उसी सरकार में रोक लगी थी उस टाइम, 20 साल हो गया होगा। हम भाईजान प्रयास ही कर रहे हैं कि भाई रोक हटे, क्योंकि ये बछड़े रोक लगने के लायक नहीं है। ये रोक वाले बछड़े नहीं है, 4-4 लाख के बछड़े बिके तो रोक वाले नहीं है, ये नहीं लगनी चाहिए रोक। एक आपने अभी बात की थी धन, हाँ। धन शब्द ये कहाँ से क्या हुआ, इसको क्या धन आज मान सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि इसकी रोक लगी है और आज ये बाजारों में खुलेआम घूम रहे हैं और गौशाला भरे पड़ी हुई है और गांव के खेतों में भी ये जाते हैं, नुकसान करते हैं, तो ये धन तो अब नाम रहा नहीं इसका। जो मानता है ना मन में कि धन, वो उसके लिए धन है। हम बात करेंगे जो रामचंद्र जी के बेटे हैं उनसे। सर एक बार आप नाम बताइए और जो कल बछड़ा बेचा था उसका पूरा विवरण बताइए और कहाँ कहाँ से आपने इनाम जीते उसके बारे में थोड़ा। सर सबसे पहले तो मैं आपकी मीडिया को सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस लेवल पे प्रयास किया कि भाई एक गोवंश को इस स्टेज पे लाने के लिए कि भाई अच्छी चीज़ में, चलो हमारी मेहनत थी, हमने सेवा की, हमने अच्छे प्रयास किए और अच्छी उसमें खिलाना पिलाना देख रेख उसकी अच्छी की, ताकि वो एक से दूसरे लोगों के पास में उसको उसकी क्वालिटी की पहचान हो। उसके आधार पर हमने उसको, उसकी जो माँ है, इसकी माँ को हमने खरीदा था लाडनू तहसील में। राम निवास जी जेवलिया है जो अध्यापक है, वो मेरे घनिष्ठ मित्र है, उनके साथ में आज भी अपना प्रेम और भाई वाला प्यार है। उनसे मैंने ये गाय खरीदी और इसका जो पहले बछड़ा था वो पंजाब के अंदर 20 लाख रुपए का बिका था। ठीक है, उससे वो प्रेरित हुए, उनको पता लगा कि इसका बेटा है इस माँ का, तो उन्होंने वापस यहाँ आए, आखिर पूरा देखा करा। जब ये मैं गाय लेके आया साहब, फरवरी 21 फरवरी को लेके आया था यहाँ पे, दूसरे दिन जैसे ही मैंने अपने अपने खुद का यूट्यूब और इंस्टाग्राम का जो चैनल है, राधे चौधरी 4010 के नाम से इंस्टाग्राम है और नागौरी एनिमल्स बुल्स के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने अपलोड किया तो वो तुरंत ही मेरे पास में उस व्यापारी का फोन आ गया कि भाई साहब ये बच्चा किसी को देना नहीं है, ये बच्चा मेरा है। तो हमने उन पे विश्वास कर लिया और धीरे धीरे हमारे बापूजी को 40 साल हो गए, हमारे अंकल जी है इनको भी 40 साल हो गए ये काम करते हुए। तो इनको जो नागौरी नस्ल की जो बारीकता है वो बिल्कुल इनको स्पष्ट रूप से जानकारी है सर। तो नागौरी नस्ल अब धीरे धीरे आपको नहीं लगता है कि ये जैसे बछड़ों की रोक है ये लुप्त होती जा रही है? अभी आपने देखा होगा परबतसर मेले के अंदर क्या कुछ कांड हुआ था और बछड़ों पर रोक लगी है कि व्यापारी आते हैं ले जाते हैं लेकिन उनको उनके मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसके कारण क्या कुछ आपको लग साहब रहा है? ये जो अभी परबतसर में जो घटना हुई ना, वो आम किसान की कमर तोड़ी गई इसमें। आम किसान देखो, चलो मैंने 4 लाख का बेच लिया, चलो हो गया, मेरे स्तर तक काम हो गया। अगर आम आदमी का, आम पब्लिक का अगर वो मतलब आर्थिक जो स्थिति किसान की है ना, वो अगर इसी धन से बानी गई है, अगर ये मजबूत नहीं होगी ना साहब, तो अपन चाहे कितना ही प्रयास कर ले, चाहे मैं 1 करोड़ का बेच लूं, मेरे लिए निष्फल है, मेरे लिए वो फायदे वाली नहीं है। और जो परबतसर की घटना है साहब, वो बिल्कुल निंदनीय है। उसमें साहब आप कहीं भी उठा के देख लो, राज्य सरकार ने आयोजन करवाया और एक गौ वक्त के नाम पे अगर 4-4 लाख के बच्चे ले जाते हैं तो कोई कटनी में नहीं ले जाता साहब। अगर हमने तो खाली सेवा इसका माँ का दूध पिलाया है या जो अपने घर में था वो खिलाया इनको, वहां पे तो सेवा ऐसी होगी साहब, उसको काजू बादाम पिस्ता बिल्कुल सेपरेट रूम व्यवस्थित तरीके से होगी उसकी। लेकिन एक चीज और आपको नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से यानी गो भक्त कह सकते हैं या मान लो अपन कोई भी नाम दे सकते हैं, वो एक प्रकार से इस प्रकार की एक अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये जो आज नस्ल के बछड़े हैं इनको ले जाकर और कटनी की जाती है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? साहब ये तो देखो, अब हो सकता है किसी को अपनी रोटी सेकने के लिए 2 शब्द बोल दे, और सोशल मीडिया पे आजकल क्या चलता है साहब, झूठ ज्यादा चलता है। जो बंदा झूठ बोल दिया उसको ज्यादा पॉपुलैरिटी देगी, जो सच है उसको हर आदमी चाहता है कि दबाए, हर आदमी चाहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गोवंश ऐसी चीज है साहब, अपनी अपने दादाजी हो गए, अपने पूर्वज हो गए, वो इन्हीं से लालन पोषण करते थे अपनी खेती। और ये बछड़े अपने पूर्वज कहते गए हैं ये कभी भी कभी किसी टाइम कुछ दे सकते हैं, और आज आपके सामने हम खड़े हैं,
इसी गौ माता ने हमारे को, देखो साहब आप यहाँ बता रहे हो तो उसकी वजह से ही बता रहे हो। जी, मैं आपको बताता चलूं, थोड़े हम पुराने इतिहास की तरफ चलते हैं। पुराने इतिहास में हमने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है कि जब नागौर के अंदर मेले लगते थे, चाहे पुष्कर मेला ले लो, चाहे नागौर मेला ले लो, चाहे मेड़ता ले लो, चाहे डेगाना का ले लो, चाहे परबतसर का ले लो, यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो यहाँ पर अपने बैलों को ले जाते थे और उसके बाद में यानी जो गांव शेठ था उसे कहते थे कि भाई अब की बार मेला होगा तो उस मेले में हम अपने बछड़े बेचेंगे और हमारे बच्चों की शादी करेंगे। इस प्रकार की क्या कुछ ये घटनाएं हकीकत में होती थी पहले? बिल्कुल होती साहब। ये टाइम में परबतसर मेले के मायने कॉल गलतो कि भाई परबतसर मेलो आए हमारे बैल भी किधर में पैसा दी। हाँ, अगले को बोरो बोलो अब बिल्कुल सच्ची बात है, इनमें कोई फर्क नहीं। आज हमारी देखनी है मैं पैसे 66 साल को हूँ। अब बात हमारी देख चुड़ी है। अब बत्ती बात तो कहीं बताऊँ बगैर और भी बात आगे ही करता ही तो मन जान हो। लेकिन अभी जो बछड़ों पर रोक लग रही है और बछड़े इस प्रकार से घरों में कैद होके ही रह गए या गौशालाओं में कैद होके रह गए, तो क्या सरकार से कुछ आप ऐसी अपील नहीं करना चाहोगे कि सरकार इसकी रोक हटाए और जो किसान है वो वापस इनको पालन पोषण करे और एक देश की जो आय है उसमें इससे बढ़ोतरी हो सके? नहीं बात भी सही है। मन गवर्नमेंट रोक तो लगा दी कोर्ट में, पब्लिक लगा दी जो भी कोई भी है। अब आप हम ही मान लो कोई भी है। अब बाद के मान कोर्ट के मान जाने के बाद के मान कह रहे क्योंकि कस करेंगे एको को नहीं धनवाल के जिस कारण हो वो मामला दुबिड़ा बोले कोई कारण है नेता लोग चाहे तो आज हो जाए। और साहब ये चीज है ना, ये जो ये नस्ल है ना, ये ऐसी है कि ये आप अगर घोड़े 1-1 करोड़ के बिक सकते हैं ना, ये क्यों नहीं बिक सकते? आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये गाय मैंने सीमा गांव से ली है। मतलब अपने डीडवाना के पास में गांव है, गौशाला के अंदर किसी ने उसको दूध नहीं होने की वजह से या कम होने की वजह से ये उसको गौशाला में डाल दी थी। ठीक है, मैं घूमता फिरता गया, देखी इसको और मैं 11,000 में लेके आया। आज मेरे को इसके 11 लाख रुपए दे रहे हैं, पर मुझे ये सेल करनी नहीं है साहब, क्योंकि इसका अपना लगाव है, प्रेम है, सारी चीजें हैं साहब इसके साथ। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे आप? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि ये जो धरातल है और इन जानवरों की जो दुर्दशा है वो आप ये रोक के हटाओ और आम किसान का फायदा हो। ये आज कर्ज से दुनिया मर रही है, लोग वहाँ कर्ज से डूब रहे हैं। क्यों डूब रहे हैं? कोई इनकम का स्रोत नहीं है, खत्म हो रहे हैं। पहले के जमाने में अभी जैसे अंकल जी ने हमारे को बताया कि भाई मेला लगता था तो उसपे कॉल होता था कि आपका जो पैसे हैं हम मेले पे बेल बेच के देंगे। लेकिन आज वो व्यवस्था खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? कि मेले लगने बंद हो गए। जब मेले लग रहे हैं तो उनमें भी लोग बाग आके अपना खुद का इंटरेप्ट करके वो चीजें दिखाना चाह रहे हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जैसे ही मेले लगते हैं और उड़ीसा, यूपी, एमपी या पंजाब, हरियाणा के किसान आते हैं, गाय या बैल खरीद जरूर लेते हैं लेकिन वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंचाते हैं और जो ट्रक ड्राइवर है उनकी क्या कुछ हालत हो रही है ये आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके बारे में साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज कहना चाहूंगा कि ये 4 लाख कीमत है ना, कुछ भी नहीं है। सब आपने सुना था, आप आए हैं कि बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन ये कीमत कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि अगर ये पूर्ण रूप से खुल जाए नहीं, आज मेरे पास में बंगाल से मान लो, आप महाराष्ट्र से मान लो, कर्नाटक से मान लो, ठीक है, वो केरला से एक ही बंदा है मेरे पास में कनेक्ट है, प्रोफेसर है कॉलेज का। वो बोलता है मेरे लाने का ले जाने का माध्यम नहीं, पैसे की फिक्र नहीं है, पैसे तू बोले जितने दे दूं। लेकिन अगर अगला बंदा 5 लाख रुपए लगाए या 10 लाख लगाए, रास्ते में जाके ये गो भक्त बने हुए घूम रहे हैं, ये जाके उसको रोक लिया तो गौशाला में डाल दिया, तो अकेला बंदा सरकार से नहीं लड़ सकता। गो भक्त की एक जैसे मनीष मिर्जा से हमने बात की थी तो उन्होंने भी बताया था कि ये जो गो भक्त बने हुए हैं ये पहले कहते हैं कि आप हमें 5 लाख रुपए दे दो, आपके घर तक माल पहुंचा देंगे। ये क्या ये ऐसी अफवाह भी आपने जाते हो तो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपना इनकम या अर्निंग कमाने का तरीका ढूंढ लिया कि भाई आजकल बेरोजगारी बढ़ गई है, तो लोग बात क्या करते हैं कि यार इनकी हिम्मत देखो आप साहब के मंडी के अंदर, मेले के अंदर लोग बाग आके खुट्टे से रस्सा काटना, इनकी हिम्मत देखो आप।
मतलब कितना जज्बा है, इनके पीछे कितना गिरोह बड़ा है। ठीक है, इसमें आम किसान को आगे आना चाहिए। हम तो पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। अभी जैसे हमारे बापूजी है, अंकल जी है, इन्होंने 97 96 से आपको जो सर्टिफिकेट दिखाए, ये चीजें हमारे आज से नहीं बनी है सर। आज सोशल मीडिया आ गया, चलो सोशल मीडिया पे हमने इंटरव्यू दे दिया या ऐसा कुछ हमने बता दिया, चलो कुछ लोग फॉलोवर के लिए करते हैं, कुछ इनकम के लिए करते हैं, लेकिन हम दिन रात इनकी सेवा करते हैं सर। इनको पालने में आपको कितनी क्या कुछ मेहनत करनी पड़ती है? क्या एक बच्चे की तरह आपको पालना पड़ता है? पालना पड़ता है, बिल्कुल बच्चे की तरह पालते हैं सब। तभी मतलब हमारी आत्मा भी बढ़ती है कि भाई आप सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद में बच्चे की तरह पालने के बाद में और फिर ये जैसे बिकने नहीं जाते हैं या बीच में से कोई गोबक पकड़ लेते हैं, उसके बारे में क्या कुछ? वो आपने को परेशानी होती है, बहुत परेशान- बहुत परेशानी होती है। इसकी गवर्नमेंट ने सुननी चाहिए कि ये नागौर नस्ल है जो खत्म हो जाएगी, इसकी नहीं सुनी तो। अब मैं एक छोटी आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सरकार से भी अपील है मेरी कि आज ये रोक हटवा दो। ये 4 लाख का बच्चा बिका है ना, आम किसान के 1 लाख 1.5 लाख रुपए के नॉर्मल बैल बिकेंगे। आज इस गाय के दे रहा है तो वो कोई ये सोने की चीज जड़ी हुई नहीं है। उसको नजर से, उसको शौक से, उसको प्रेम है, इससे प्यार है उसको कि भाई मेरे को अच्छी लगी, सुंदरता लगी, तब वो पैसे दे। ये लोगों को हजम होने वाली चीज नहीं है। पर जब ये बिकना स्टार्ट हो जाएंगे, रोक हट जाएगी, आम आदमी पाल लेता है। आज गाय घर में लिया है, पर बछड़ा लिया है तो उसको बेचने का सबसे बड़ा माध्यम उसको नहीं मिल पाता सर। इसलिए मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा विशेष तौर से कि इस रोग को हटाएं और जो गो भक्त बने हुए झूठे घूम रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के और बढ़िया तरीके से उनका ट्रीटमेंट करें और प्रॉपर उनका ट्रैकिंग करें और बढ़िया मंडी मेला जो भी है उनका अच्छा आयोजन करवाएं, ताकि हर पशुपालक का अपना जो आय का स्रोत है वो बढ़े सर। लोग हमने बात की है जो पशुपालक हैं रामचंद्र जी और उनके परिवार से, जो एक इनका एक बड़ा ही पुराना सा शौक की मान सकते हैं कि आज इस महंगाई के दौर में एक बच्चे की तरह इन गोवंशों को पालते हैं। उसके बाद में ये मेलों में ले जाते हैं। हमने बहुत से सर्टिफिकेट दिए, हर मेले के अंदर इनको फर्स्ट प्राइज मिला है और हर जगह जाते हैं। तो और संतों में याद को नहीं, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री आ मार्कन दो बच्चा यान का बिल्कुल सफेद। फिर अब हमारा बड़ा भाई है फौज साहब अगनी गाय मैं तो बटलेगा जयपुर जो टोड़े के मैंने प्रदर्शनी लगाई तो लेन लगाई जो दौड़ा बच्चा दी क्या नहीं जरा भैरव सिंह जी है जरा हार क्यों भाई किसी गाँव जरा मैं क्यों सौ देखना हनुमान जी कि बहुत बहुत बढ़िया माना इतना गजब लग गया जो दौड़ अब बच्चे नहीं जियान का जो माने 51 सॉरी का इनाम का दिया 2000 की बात है सर, आपको मैंने वो सर्टिफिकेट भी दिया है। सन 2000 की एक पुरानी बात इन्होंने खोल के रखी है हमारे सामने कि जब भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे तो जयपुर के अंदर बैलों की एक प्रदर्शनी लगी थी। तो ये हर जानवर की प्रदर्शनी लगी थी, तो ये लोग गए और अपनी 2 बैलों की जोड़ियों को वहां पर बांधा था। तो जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर राउंड पर आए तो देखा कि ये बैल, तो इनसे पूछा गांव कौन सा है, क्या कुछ नहीं है, और उसके बाद में इनको बाकायदा सर्टिफिकेट दिया और इनाम दिया 5100 रुपए। उस टाइम 5100 रुपए बहुत ज्यादा कीमत होती थी। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। वो बैल एक गाय।